हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो धार्मिक आंदोलन है 6.2। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो हमारा लुसेंट समान ज्ञान है उसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आप वन लाइनर जो लुसेंट का है उस बुक को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में वन लाइनर हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर जियोग्राफी और जो पॉलिटी है उसकी भी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड की जा रही है। ये जो हमारी आज की वीडियो है ये धार्मिक आंदोलन पर है, जिसमें हम लोग चैप्टर 6.2 पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए ये हमको बताना है। तो यहाँ पर कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। याद रखिएगा, जैन परंपरा में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बौद्धों का। त्रिपिटक क्या है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया? यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जो बुद्ध थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। इसी को कुशीनारा या कुशीनगर कहा जाता है। तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण, मृत्यु को यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया और बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति है वह कुशीनारा या फिर कुशीनगर में प्राप्त हुआ। कुशीनारा या कुशीनगर, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वह कौन शासक था जिसने बौद्धों के प्रसिद्ध बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वह धर्मपाल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति को जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो जो बौद्धों के ग्रंथ है पिटक, उनकी जो रचना की गई है वह पाली भाषा में की गई है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सी होगा, पाली भाषा में यहाँ पर पिटकों की रचना की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारा अब 7 हो गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का गमन हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रसारित कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांची क्यों विख्यात है? आखिर जो सांची है वह क्यों विख्यात है? तो सांची जो है इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, सांची में क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए सांची क्या है? विख्यात है। ठीक है, तो सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वह सांची में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जो महावीर थे, ठीक है, महावीर जी जो थे उनका जो जन्म हुआ था वह जांत्रिक, ठीक है, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र है, उसमें महावीर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। ठीक है, महावीर के माता जी का क्या नाम था? तो महावीर के माता जी का नाम त्रिशला था। ठीक है, त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है,
तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि वह कौन अंतिम व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या किए थे, अपने धर्म में दीक्षित करे थे। तो ये सुबुद्ध थे, ठीक है। सुबुद्ध ये अंतिम व्यक्ति हुए जिनको गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न संख्या, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए या फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो सबसे ज्यादा भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा है पाली। ठीक है, तो किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो भाषा थी पाली भाषा। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महावीर जी थे उनकी मृत्यु जो हुआ था वह पावापुरी में हुआ था। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। प्रश्न संख्या 14, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, बोधिसत्व पद्मापणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, ये कहाँ पर मिला है? तो ये अजंता में मिला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, अजंता। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यानी कि मठ, मंदिर और स्तूप ये तीनों चीज किस धर्म से संबंधित है? तो ये तीनों चीज बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप ये तीनों चीज बौद्ध धर्म में होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर देख रहे हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? यानी कि जैन धर्म का भी उपदेश दिया गया और बौद्ध धर्म का भी उपदेश दिया गया। तो वह कौन सा शासक था जिसके काल में ये दोनों धर्मों का यहाँ पर क्या किया गया? उपदेश दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो गौतम बुद्ध थे इनका जो प्रथम उपदेश दिया गया था ये सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सारनाथ। चलिए प्रश्न संख्या 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी वह महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला हुई, पहली महिला का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी या फिर महाप्रजापति गौतमी। कई जगह पर केवल प्रजापति गौतमी मिलेगा आपको और कई जगह पर महाप्रजापति गौतमी भी आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोध गया स्थित है। जो बोध गया है वो कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वह किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वह बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, बौद्धों का ये ग्रंथ है, जातक ग्रंथ है। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो बुद्ध थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो या ये गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी और गया कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। ठीक है, उसी को बोध गया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उसे बुद्ध गया भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए सारनाथ में जो पहली बार गौतम बुद्ध ने यहाँ पर प्रवचन दिए थे सारनाथ में, उस प्रवचन को जो है कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, उस प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने समाज के किन निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो वो थे महिला और शूद्र। महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। चलिए प्रश्न संख्या अब हम यहाँ पर 25 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जो बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस गृह त्याग का प्रतीक यहाँ पर घोड़ा है। ठीक है,
तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। चलिए प्रश्न संख्या 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का जो स्थापना किया गया था वह वैशाली में किया गया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? वह वैशाली में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? यानी कि शून्यता का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो उनका नाम नागार्जुन था। ठीक है, नागार्जुन ही पहले बौद्ध दार्शनिक हुए जिन्होंने शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का मूल नाम था। जो महावीर थे उनका मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया जो है वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। चलिए आगे देखते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने मिलकर चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे और इन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, चलिए नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए प्रश्न संख्या अब यहाँ पर हम लोग 32 देखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, तो महावीर तीर्थंकरों की संख्या में कितने स्थान पर आते हैं? 24वें स्थान पर आते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह क्या है? अहिंसा है। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। जियो और जीनो दो, जियो और जीने दो किसने कहा? ठीक है, तो जियो और जीने दो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो यह महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। ठीक है, और जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? यह अहिंसा है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में जो अंतिम हुए वो महावीर ही हुए। ठीक है, तो महावीर हुए। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन हुए? तो ये महावीर हुए। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म जो हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये जो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति था वह आयोजित किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में इसे आयोजित किया गया था बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगति को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगति जो आयोजित किया गया था वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित किया गया? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित किया गया? कुंडलवन कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सम्मान नहीं है? वह कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में सम्मान नहीं है? तो ये जो है वह आत्मदमन का जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सम्मान नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी वह राजगृह में आयोजित की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई? तो ये राजगृह में आयोजित की जाती है प्रथम बौद्ध संगति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेलन करना है। ठीक है, एक तरफ उनके से संबंधित यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाएं हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 43 है। चलिए देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। तो एक को हम 3 के साथ मिला देंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बी को हम 2 से मिला देंगे। प्रथम प्रवचन जो दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा वह सारनाथ में दिया गया था। सी को हम 1 से मिला देंगे और उनका निधन कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। तो इसको 4 डी को हम लोग 4 से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मिल गया। चलिए जन्म कहाँ हुआ पर था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन जो हुआ था वो सारनाथ में दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनगर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वह 14 पूर्व जो है यह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व। चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल जो है यह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? तो मखली गोसाल जो हुए वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो भागवत संप्रदाय के जो विकास है उसके विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो वो हिंद यूनानी का योगदान सर्वाधिक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य हुए उनका नाम जमील था। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन हुए? तो जामली थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म का महिमा है? ठीक है, किस धर्म की महिमा है? तो त्रिरत्न सिद्धांत जो है यह संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान आता है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 दिया हुआ है। कथन ए और कारण दिया हुआ है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण बताया गया है कि महात्मा बुद्ध का महानिर्माण कुशीनगर में हुआ था। यानी कि जो कथन दिया गया है क्या वो कारण उसको सत्यापित कर रहा है? तो यहाँ पर नहीं सत्यापित कर रहा है, लेकिन ये दोनों जो कारण है कथन दिए गए हैं कि कुशीनगर जो है वह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये बात सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये दोनों बात सही है। लेकिन जो कारण दिया गया है वह कथन का सपोर्ट या व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है उनके मृत्यु और जो मल्ल गणराज्य की राजधानी इन दोनों में कोई संबंध नहीं बनता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है इस बात को यहाँ पर हमें चुनना है। देखिए जो चैत्य है ये क्या है? पूजा स्थल होते हैं, जबकि जो बिहार है वह निवास स्थान होता है। ये सही बात है। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो है निवास स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार जो है पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ये गलत बात है। जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसी को बिहार कहा जाता है, और जहाँ पर वे पूजा करते हैं वो चैत्य कहलाता है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, ये कथन तो ऐसे भी गलती है। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। नहीं, निवास स्थान के रूप में सिर्फ बिहार का प्रयोग किया जाता है और पूजा के लिए चैत्य का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? देखिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 50 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चैत्य जो है वह पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो है निवास स्थान होता है। चलिए 51 देख लेते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यहाँ पर वो स्थान कौन सा है जो पार्श्वनाथ से संबंधित है और उसी वजह से यहाँ पर जैन सिद्ध क्षेत्र उसको माना जाता है? तो ये सम्मेद शिखर है। सम्मेद शिखर जो है वह पार्श्वनाथ से संबंधित है और इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया जाता है वह महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 53 देख रहे हैं। निम्नलिखित में बुद्ध के जीवन काल में ही निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त था, जो कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 54 देखते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। जो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है वह किससे अभिलेख संदर्भित है? किसके लिए? केवल वासुदेव से यह संदर्भित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव। ठीक है, तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 55 देखेंगे। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी बात सही है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये बात सही है कि उन्होंने जो ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि है उनको चुनौती दी, और उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये बात भी सही है। तो 1 और 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? प्रश्न संख्या 56 है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो ये 7 तत्वों ने इनको सबसे पहले पूजने का काम शुरू किया था, सातत्वों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 स्थानों में हुई जो बौद्ध संगतियां हैं उनका सही कालक्रम हमें चुनना है। तो प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 57 देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले राजगिरी में यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति होता है। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगति जो है वह वैशाली में होता है। तीसरा बौद्ध संगति जो होता है वह पाटलिपुत्र में होता है, और चौथा बौद्ध संगति जो होता है वह कुंडल वन में होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग मिला लेंगे। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह कुंडल वन में होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ठीक है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत किसी को भी नामित नहीं किया था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि मेरे मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व कौन संभालेगा। इन्होंने इस तरह से किसी को नामित नहीं किया था। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। शायवाद सिद्धांत है, जो शायवाद सिद्धांत है वो
जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, सायवाद सिद्धांत क्या है? ये जैन धर्म का सिद्धांत है, सायवाद। चलिए प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। चलिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वह विक्रमशिला था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो ये विक्रमशिला जो था वह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप स्थित है वह सांची में है। ठीक है, सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में या निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो कौन सा वह धर्म ग्रंथ है जिसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया जाता है? तो ये धर्म ग्रंथ है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में जो है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या यह हमारा 63 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पर स्थूलभद्र होते हैं। ठीक है, स्थूलभद्र। चलिए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत में सबसे जो प्राचीन विहार है वह कहाँ पर है? वह नालंदा में है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ पर है? वह नालंदा में। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या हम लोग 66 देखते हैं कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन महासभा का प्रथम आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला तो पटना में हुआ था और दूसरा जो हुआ था, दूसरा वह वल्लभी में हुआ था। दूसरा जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में। और प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? जो जैन साहित्य है, ठीक है, जैन साहित्य उसका संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो जो जैन साहित्य है वो उसका संकलन प्राकृतिक एवं अर्ध मगधी भाषा में है। ठीक है, तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो प्राकृत एवं अर्ध मगधी भाषा में उसका संकलन है। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन सा एक है जो तीनों के समकालीन नहीं था? तो ये जो थे वह मिलिंद जो थे वो अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। चलिए प्रश्न संख्या 70 देख रहे हैं। निम्न प्रश्नों पर विचार करना है हमें। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। पहला कथन दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 70 देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि वर्धमान जो है महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत बात है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये सही है। और यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 71 की तरफ। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में, ठीक है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में सॉरी, यहाँ पर है प्रश्न संख्या 71। हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो पवरन नामक समारोह था ये क्यों आयोजित किया जाता था? तो ये आयोजित किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान। मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी कि अगर किसी बौद्ध भिक्षु के द्वारा कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ अपराध हो जाती है, तो उसको वो स्वीकार करते थे इस पर्व के दौरान, पवरन नामक समारोह के दौरान। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या हम लोग 72 की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, वसुमित्र। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है और दूसरी तरफ कारण दिया हुआ है। प्रश्न संख्या हम लोग 73 देख रहे हैं। कथन है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक है, पहला कथन है और इसका कारण बताया गया है कि कृषि में कीड़ों और कीटों की हत्या होना शामिल है। तो ये बात सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि यही कारण था, जो कारण बताया गया है कि कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होगी, वही कारण है कि किसान जो थे वह ज्यादा संख्या में जैन धर्म में नहीं परिवर्तित हो पाए। ठीक है, तो क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा को यहाँ पर बल दिया गया है कि बिना मतलब के किसी की हत्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 74 देख रहे हैं कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना की अंग है वह क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। चलिए प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, मिलिंदोपन्हो। ठीक है, मिलिंदोपन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। जो मिलिंदोपन्हो है वह राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच का संवाद है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा बौद्ध भिक्षु था। तो वो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर नागसेन थे। नागसेन और जो राजा मिलिंद थे उन दोनों के बीच के संवाद को मिलिंदोपन्हो कहा जाता है, यानी कि मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये उनको पदमपाणि के रूप में नाम में जाना जाता है, पदमपाणि के नाम से जाना जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पदमपाणि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 77 देख रहे हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो दोनों विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस कथन पर दोनों क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के जो दो यहाँ पर संप्रदाय हुए, महायान और हीनयान, इन दोनों में जो मौलिक अंतर है वो क्या है? कि देवी देवताओं की जो पूजा पद्धति है उसमें अंतर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर और दिगंबर में कब बटा? तो ये बटा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्म है वह श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के रूप में विभाजित हुआ। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए एक तरफ बौद्ध संगति दिया गया है और दूसरी तरफ उनके अध्यक्षों का नाम दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वह महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह सब्बकामी इसके अध्यक्ष हुए। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र सितस इसका अध्यक्षता किए थे और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह उसकी अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सबको एक सामने से सामने मिला देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? वह कौन से धर्म हैं जो पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, यानी कि मनुष्य का जन्म पहले भी हुआ है? तो यहाँ पर पूर्व जन्म में विश्वास हिंदू धर्म करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है। ये तीनों धर्म जो है वह पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन से धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं? तो ये तीनों जो धर्म हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और
हिंदू धर्म, ये तीनों धर्म जो है वह क्या करते हैं, पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का यहाँ पर जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले अजात शत्रु, फिर उसके बाद कलाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजक अजात शत्रु, द्वितीय का कलाशोक, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजक अशोक और चतुर्थ का कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो ये जातक जो है, जातक ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, तो ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हम मतलब 1 को 2 के साथ मिलाना है। महावीर के नाम और उसके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, महावीर के नाम दिए हुए हैं, उसके अर्थ दिए हुए हैं। प्रश्न हम लोग 85 देख रहे हैं। चलिए देखिए, केवलीन, केवलीन का अर्थ क्या हो जाता है, पूर्ण ज्ञानी। ठीक है, और ये सभी महावीर के नाम है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये सभी महावीर के नाम है। केवलीन, जिन, जिन जो है इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वालों को जिन कहा जाता है। ठीक है, महावीर, महावीर जो है इनका अर्थ क्या हो जाएगा, अपरिमित या पराक्रमी। ठीक है, पराक्रमी। और निग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। ये चारों जो नाम है ये महावीर के नाम है। केवलीन, जीन, महावीर और निग्रंथ, और इनके अलग अलग अर्थ हैं। जैसे केवलीन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, जीन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, और महावीर का अर्थ है अपरिमित, पराक्रमी। उसी तरह निग्रंथ का अर्थ यहाँ पर है बंधन रहित, जिसको बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, जो बंधन से मुक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ, कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। जो महावीर थे वो जैन धर्म की स्थापना पावा में किया था। ठीक है, जैन संघ की स्थापना जैन संघ की स्थापना जो है वो पावा में किया था। चलिए प्रश्न संख्या 87 देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। जब महावीर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष होता है वह सुधर्मन होता है। ठीक है, सुधर्मन जो होता है जैन संघ का अध्यक्ष बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अणुव्रत सॉरी, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 88 है कि अणुव्रत, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखेंगे, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से रचित है। जैन धर्म जो है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। ठीक है, तो कल्पसूत्र के जो रचयिता है, ठीक है, वह भद्रबाहु है। ठीक है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन हुए, भद्रबाहु हुए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, प्रशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है। तो परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है। ठीक है, परिशिष्ट पर्व के रचयिता जो है वह हेमचंद्र है। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है, हेमचंद्र हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, किस जैन रचयिता में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये भगवती सूत में जो है 16 महाजनपद के बारे में जो हम पढ़े हैं पीछे, उन 16 महाजनपदों का उल्लेख यहाँ पर भगवती सूत में मिलता है हमें। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 92 देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रतों की रचना की थी, और इन 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने एक और व्रत जोड़ दिया, एक और महाव्रत जोड़ दिया, और वो महाव्रत जो था वो महाव्रत था ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो उन्होंने ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन शिल्पकला के यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें तो उड़ीसा का बाघ गुफा
खंडगिर खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर, ये सभी जो हैं ये जैन धर्म के उदाहरण है, जैन शिल्पकला के उदाहरण है। उसके बाद दूसरा जो है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी जैन परंपरा का या जैन शिल्पकला का उदाहरण है। उसके बाद है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी जो है ये जैन शिल्पकला का उदाहरण है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा जो है ये भी जैन परंपरा का या जैन शिल्पकला का उदाहरण है। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों के द्वारा दिया गया था? तो यहां पर है गुजरात के चालुक्यों ने। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्यों ने। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 देख रहे हैं, 95। और 95 में यहाँ पर प्रश्न है कि सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ मिला लेना है, ठीक है। चलिए एक तरफ यहाँ पर नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ माता या पिता का संबंध दिया हुआ है। चलिए 95 यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। तो 95 में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो सुदोधन कौन थे? तो सुदोधन जो थे वो बुद्ध के पिताजी थे, ठीक है। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? सुदोधन। और बुद्ध के माता जी का नाम क्या था? महामाया, ठीक है। और ये मिला हुआ है, ठीक है, ये मिला हुआ है। और महाप्रजापति गौतमी कौन थी? जो कि बुद्ध की मौसी एवं उसके बाद भी माता बनी हुई थी। और यशोधरा कौन थी? तो बुद्ध की पत्नी थी। तो ये बुद्ध के साथ इनका संबंध था। ये जो सुशोधन थे वे बुद्ध के पिता थे। महामाया जो थी वह बुद्ध की माता जी थी। और महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बुद्ध की मौसी और बाद में भी माता बनी। और लास्ट में जो यहाँ पर यशोधरा जो थी वह बुद्ध की पत्नी थी, ठीक है। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर हमारे पास सामने है सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। और यहाँ पर एक तरफ नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है बुद्ध के साथ उनका संबंध है। जो चन्ना जो क्या थे? चन्ना जो थे वो बुद्ध के सारथी थे, ठीक है। ये मिला हुआ है इसी तरह से। तो चन्ना क्या थे? बुद्ध के सारथी थे। कंठक क्या कौन थे? तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था कंठक, ठीक है। उसके बाद अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, ये जो थे ये बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, ठीक है। यानी कि इन्होंने अलार कलाम से इन्होंने पहली बार शिक्षा ग्रहण की थी बुद्ध ने, ठीक है। और निरंजना क्या था? निरंजना नदी तट, जिसके तट पर बुद्ध को यहाँ पर संबोधि प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो बुद्ध को यहाँ पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह निरंजना नदी के तट पर हुआ था। तो ये इस तरह से बुद्ध से संबंधित ये चीज है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या 97 है। यहाँ पर भी हमें सुमेलित ही करना है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, आनंद एवं आनंद एवं उपाली क्या थे? ये बुद्ध के शिष्य थे। ये बात सही है, ये सही मिला हुआ है। आनंद एवं उपाली कौन थे? तो ये बुद्ध के शिष्य थे। अम्रपाली कौन थे? तो ये भी बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। ये भी सही है। अम्रपाली कौन थे? तो ये बुद्ध के शिष्य थे। सुजाता कौन था? तो कठिन तपस्याचार्य के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सभी सही मिला हुआ है। उसके बाद चंदू जो थे वो पावा का सुनार था, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये चंदू जो थे वो पावा के सुनार थे और जिनके द्वारा अर्पित भोजन खाने के बाद यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। राहुल क्या है? बुद्ध का चचेरा भाई, ये गलत है, ठीक है। राहुल कौन था? राहुल जो था वो बुद्ध के पुत्र थे, ठीक है। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर प्रश्न ये था कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर ई हो जाएगा, जो राहुल
है वो बुद्ध के चचेरा भाई ना होकर के उनका पुत्र था। ये सही होगा, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो है वो किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये सांग के कुल के थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये सांग के कुल के थे। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? फिर से यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के, ये भी सही है, गौतम को जो था वो बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। और बुद्ध जो है संबोधि प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम था। तो ये तीनों कथन जो है वो सही है, ये तीनों सही सुमेलित है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची यहाँ पर प्रश्न संख्या 100 है। यहाँ पर भी हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई है और उन घटनाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 100 देख रहे हैं। ठीक है, देखिए महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो ये गृह त्याग की घटना है। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। संबोधि, संबोधि जो है वह ज्ञान प्राप्ति की घटना है। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को संबोधि कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन, जब बुद्ध ने प्रथम बार सारनाथ में उपदेश दिया तो उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कब हुआ? जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये मिला हुआ है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 101। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बुद्ध में जो वैराग्य की भावना थी वो 4 जो दृश्य थे, एक तो बुढ़ा व्यक्ति को देखना, फिर रोगी को देखना, फिर एक लाश को देखना और फिर सन्यासी को देखना। ये 4 जो घटनाएं थी, इन चारों घटनाओं को देखने के बाद बुद्ध में जो वैराग्य की भावना थी वह क्या हो गई? बलवती हो गई, जागृत हो गई। ठीक है, तो एक बुढ़े व्यक्ति को देखना, एक रोगी को देखना, फिर एक लाश को देखना और फिर सन्यासी को देखना। यही 4 घटना थी जो कि ये 4 दृश्य या 4 घटनाएं थी जिसको देखने के बाद बुद्ध में वैराग्य की भावना यानी कि साधु की भावना, साधु बनने की भावना जो है वो प्रबल हो गई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दी, उन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश यहाँ पर इन्होंने दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 103 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? यानी कि बुद्ध चरित्र के रचना किसने किया था? तो जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है वह अश्वघोष ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो महाविभास शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। ठीक है, महाविभास शास्त्र के रचयिता जो है वह वासुमित्र है। ठीक है, वासुमित्र। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 105। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बौद्ध की कौन सी रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वह धम्मपद है। धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना जाता है। धम्मपद को यहाँ पर गीता के समान पवित्र माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 106। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व जो है वह माना गया है मैत्रेय को। मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में माना गया है। प्रश्न संख्या अब हम लोग 107 देख रहे हैं कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, तो किसके शासनकाल यहाँ पर है कि किस समय में? ठीक है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में? तो ये जो काल था, ये काल था कनिष्क का। कनिष्क के काल में यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, हीनयान एवं महायान में। चलिए प्रश्न संख्या 108 यहाँ पर हम लोग
देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 108। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे वह मैत्रेय नाथ थे। ठीक है, मैत्रेय नाथ को मैत्रेय नाथ जो थे ये योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हुए। अब फिर से हमें 109 यहाँ पर देखना है प्रश्न संख्या, जिसमें हमें एक सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखिए, ब्रजपाणी, ब्रजपाणी जो है इंद्र देवता के तुल्य है। ब्रजपाणी क्या है? इंद्र देवता के तुल्य है। पद्मपाणी, पद्मपाणी जो है अवलोकितेश्वर है। ठीक है, अवलोकितेश्वर है। और वहीं पर मंजूश्री, मंजूश्री जो है वह बुद्ध की प्रखर करने वाला है, बुद्ध को प्रखर करने वाला है। और अमिताभ जो है स्वर्ग के देवता है। तो ये कुछ संबंध यहाँ पर दिया गया है, कुछ नाम दिया गया है, इनको एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो ये सही मिला हुआ है, आप इसी तरह से इसको याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 110 की तरफ बढ़ते हैं। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय था वह भारत से दक्षिण की ओर जो देश हैं उसमें ज्यादा प्रचलित हीनयान संप्रदाय हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम है? दक्षिण की ओर तो हीनयान संप्रदाय ज्यादा प्रचलित हुआ, वहीं पर जब उत्तर की ओर बात करते हैं तो उत्तर की ओर यहाँ पर महायान, ठीक है, महायान संप्रदाय सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। तो भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय ज्यादा प्रचलित हुआ? तो वह महायान था। दक्षिण की ओर हीनयान था। तो इन दोनों को एक साथ आप याद रख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का जो मूलाधार है वह 4 आर्य सत्य है। ठीक है, जो 4 आर्य सत्य है ये बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वह बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वह बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 114। ठीक है, प्रश्न संख्या 114 है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो अंतिम राजकीय संरक्षण जो बौद्ध धर्म को मिला था वह बंगाल के पाल शासकों के द्वारा मिला हुआ था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल शासकों ने दिया था। प्रश्न संख्या 115 फिर से हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है बौद्ध शिक्षा केंद्र और दूसरी तरफ उनके संस्थापक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर नालंदा। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो नालंदा की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश के थे। उसके बाद है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने किया था। गोपाल जो कि पाल वंश के से संबंधित है, पाल वंश के राजा थे। उसके बाद विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, यह भी पाल वंश से संबंधित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और ये पाल वंश से संबंधित है। वल्लभी विश्वविद्यालय या वल्लभी का जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना भट्टार्क ने किया था, जो मैत्रक वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे बुद्ध शिक्षा केंद्र और उनके संस्थापक। अब चलिए प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। यहाँ पर है अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एक एवं दर्शन है? अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय, हम कह सकते हैं केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जो यहाँ पर है अनेकतावाद, वो किसका केंद्रीय सिद्धांत है? तो ये जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत है। ठीक है, जैन मत का केंद्रीय सिद्धांत है। चलिए प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो महामस्तकाभिषेक जो है वह किससे
संबंधित है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118 कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो यहाँ पर जो कथन नंबर सी है ये सही है। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो ये जो है ये वर्धमान महावीर के विषय में सही बात है। ये इस धर्म के संस्थापक नहीं हुए बल्कि सुधारक इनको माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर हुए। चलिए प्रश्न संख्या 119 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों का कथाओं के विषय में है। वह आदतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में है वह क्या है? यानी कि उस साहित्य का क्या नाम है जो कि बौद्ध के जन्मों के बारे में, बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में चर्चा करती है। तो उस यहाँ पर उस ग्रंथ का, उस साहित्य का जो नाम है वह जातक है। ठीक है, जातक। जातक में क्या है? बुद्ध के जन्मों की कहानी है, जन्मों की कथा है। ठीक है, विभिन्न जन्मों की कथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है वह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ये जैन दर्शन का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 121 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो बोध गया है ये निरंजना नदी के तट पर या निरंजना नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122 गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो हम लोगों ने जाना है कि अलार कलाम ये थे इनके गुरु। ठीक है, अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु कौन हुए? अलार कलाम। चलिए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 123 देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? प्राचीन भारतीय, फिर से देख लीजिए प्रश्न कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान था? यहाँ पर चार कथन दिए हुए हैं। तप और भोग की अति का परिहार। ठीक है, अति का पहला ऑप्शन है कि पहला कथन है कि तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा है वेद प्रणय के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग 123 देख रहे हैं। ठीक है, तो 123 का यहाँ पर सिर्फ 2 और 3 कथन जो है वह विद्यमान थे। ठीक है, 2 और 3। 2 था कि वेद प्रणय की प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता क्या निषेध करना, ये दोनों जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान था। चलिए प्रश्न संख्या 124 देखते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि जो बुद्ध की प्रतिमा है कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? यानी कि जो भूमि स्पर्श मुद्रा है यह किसका प्रतीक है? चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। हम लोग प्रश्न संख्या 124 देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर है कि मार्ग पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। दूसरा है मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी
शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। तीसरा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कि बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ये कथन तो ऐसे भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ए और बी हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग सही मारकर चलेंगे। ये दोनों कथन सही है, डी इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि ये जो है एक तरह से वेदों की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 125, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ठीक है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता पाई जाती है? तो यहाँ पर ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, ये चारों जगह जो थे राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों जगह यहाँ पर क्या हुआ था? बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, अब आप कमेंट्स बताना है कि इन तीनों जगह पर कौन कौन से बौद्ध संगति हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वह कुशीनगर में बिताई थी। यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी, कुशीनगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 की तरफ। प्रश्न संख्या 127 है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो अशोकाराम विहार है, ठीक है, अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 128, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वह चंदना थी। ठीक है, चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो वो चंदना थी। चलिए प्रश्न संख्या अब 129 की तरफ बढ़ते हैं। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? तो यहाँ पर वे अग्रणी एवं शिव के भक्त थे। नयनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नयनार कौन थे? जो शिव के भक्त थे। चलिए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, यानी कि सांची का प्राचीन नाम क्या था ये आपको बताना है। तो सांची का जो प्राचीन नाम है वह कांकड़म या फिर काकीनटबोट, ठीक है, काकीनटबोट था। कांकड़म या फिर काकीनटबोट जो है ये सांची का प्राचीनतम नाम है। चलिए प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए एक तरफ यहाँ पर त्रिंथकर दिए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतीक दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो त्रिंथकर थे उनके क्या प्रतीक चिन्ह था ये दिया हुआ है। हम लोग प्रश्न संख्या 131 देख रहे हैं। देखिए पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प था। तो हम लोग ए को 3 से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए को 3 से मिला देंगे। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सांप था, सर्प था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर है आदिनाथ। आदिनाथ के जो प्रतीक हैं वह वृषभ है। ठीक है, तो इसको 1 से मिला देंगे, बी को 1 से मिला देंगे। उसके बाद महावीर, महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। इसको हम लोग 2 से मिला देंगे। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। और शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह हिरण था। तो डी को हम लोग 4 से मिला देंगे। फिर से देख लीजिए पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? यहाँ पर सांप था। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। इसको ए से मिलाएंगे। उसके बाद आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? वृषभ था। तो इसको बी से मिला देंगे। उसके बाद महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। उसके बाद शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था। ठीक है, चलिए इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, याद करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 132 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरे तरफ किस रूप में जाने गए। ठीक है, तो आर्यदेव यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ किस रूप में जाने गए। देखिए यहाँ पर उपयुक्त युग्मों में से
कितने युग में सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है होगा वो होगा केवल 2 युग में। कौन कौन से? तो एक है ऑप्शन नंबर 2 दिगनाग थे। दिगनाग जो थे वो बौद्ध विद्वान थे। ये बौद्ध विद्वान थे। दिगनाग जो थे वो बौद्ध विद्वान थे और नाथु मुनि जो थे वह वैष्णव विद्वान थे। नाथु मुनि जो थे वह वैष्णव विद्वान थे। लेकिन जो आर्य देव थे यहाँ पर जैन विद्वान बताया गया है, ये भी, जबकि ये वास्तव में बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 कथन सही है हमारा। 2 मिला हुआ जो है, दिगनाग जो है बौद्ध विद्वान थे और नाथु मुनि जो थे ये वैष्णव विद्वान थे। ये दोनों केवल सही है। और ये जो आर्य देव थे ये भी बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 133 को देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 133 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर है यक्षिणी या शासन देवी, दूसरी तरफ है तीर्थंकरों से संबद्धता। ठीक है, कि उनका तीर्थंकरों के साथ संबद्धता। चलिए देखिए, सिद्धायिका जो है ये यक्षिणी या शासन देवी। तो सिद्धायिका जो यक्षिणी थी ये महावीर से संबंधित थी, तो एक को हम लोग 4 से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद चक्रेश्वरी जो थे ये आदिनाथ, जो जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ हुए, इनसे संबंधित थे चक्रेश्वरी। ठीक है, उसके बाद जो अंबिका है, ठीक है, अंबिका जो है वह नेमिनाथ से संबंधित है। अंबिका जो है वह नेमिनाथ से संबंधित है। और जो पद्मावती थे ये पार्श्वनाथ से संबंधित थे। तो इस तरह से हम मिलान कर देंगे। यहाँ पर ए को हम लोग 4 के साथ मिलाएंगे, बी को 1 के साथ मिलाएंगे, सी को 2 के साथ मिलाएंगे और डी को 3 के साथ मिला लेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सिद्धायिका जो थे ये महावीर से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद जो चक्रेश्वरी आई तो ये आदिनाथ से संबंधित है। उसके बाद अंबिका जो है वह नेमिनाथ से संबंधित है। फिर पद्मावती जो है वह पार्श्वनाथ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 134 और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर कि धन्यकटक जो संधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? यहाँ पर है कि धान्यकटक जो महासंधियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो ये आंध्र में अवस्थित था। इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था और आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ रहे थे 6.2। ठीक है, 6.2 हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और 6.2 जो था वो धार्मिक आंदोलन था, जो कि 6वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं सदी ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर, जिसमें हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे। और मौर्य काल जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ठीक है, तो 7वां जो हमारे वीडियो यानी कि इसके बाद की जो वीडियो आएगी वह मौर्य काल पर आएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है वह किस पर आने वाली है? मौर्य काल पर आने वाली है। और मौर्य काल कब से कब चला था? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच चला हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहे हैं। लुसेंट का जो सब्जेक्टिव बुक है, 1 लाइनर जो बुक है, उसके जो हिस्ट्री का पार्ट है उसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही साथ जियोग्राफी और पॉलिटी के वीडियो सीरीज भी अपलोड हो रहे हैं लगातार, आप उन प्लेलिस्ट को भी जाकर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इस प्लेलिस्ट का यानी कि जो हमारा लुसेंट ऑब्जेक्टिव है जिसका हम लोग 7वां चैप्टर करने वाले हैं मौर्य काल से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।